hi, welcome to Movers and Shakers once again. A report says that M&S हफ्ते में 5 दिन होने की वजह से केमिस्ट्स बड़े खुश हैं। सरदर्द की वजह से डिस्प्रिन और एस्प्रिन का सेल बढ़ गया है और साथ ही उनका मुनाफा भी बढ़ गया है। Come on, Shaker, be a sport. Let someone else also make some money. तो करो। अभी किसी ने बाहर पूछा, M&S अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आता है, 2 दिन क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा 2 दिन ब्लॉकबस्टर मूवीज के लिए छोड़ दिए। अब सुनिए M&S 5 दिन क्यों आता है। हाथ में 5 उंगलियां हैं ताकि आप गिन सके कौन सा दिन कौन सा गेस्ट। तत्व भी 5 हैं, ईथर, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। नहीं, इस फायर का दीपा मेहता की फायर से कोई संबंध नहीं। पंजाब में 5 नदियां हैं, सेंस ऑर्गन्स भी 5 है, पांचाली के भी 5 पति थे, और तो और हमारे बैंड मेंबर्स भी 5 हैं। और हमारे शो में जोक्स के पंच भी 5 चीजों पे होते हैं। लालू जी, वाजपेयी जी, जयललिता जी, क्लिंटन जी और वायग्रा जी। But thank God, guests तो 2 ही हैं। Our guests tonight are Carol Gracious and Rajan Lal. But before that, please welcome Shahrukhi and the Rubber Band. Hello and welcome back to M&S once again. दोस्तों, पाकिस्तान ने परमाणु प्रशिक्षण करने के बाद इंटरनल इमरजेंसी लगा दी। किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं। ऐसी हालत में एक सज्जन ने वहां के एक मंत्री को बेवकूफ कह दिया, उसे 10 साल की सजा हो गई। 5 साल मंत्री को बदनाम करने के लिए एंड अनदर 5 years फॉर रिवीलिंग अ स्टेट सीक्रेट। सुना है पीएम जनाब नवाज शरीफ आजकल आम लोगों के बीच रह रहे हैं। उनके पड़ोसी ने हवाई हमलों से डर के अपनी छत पर लिख दिया है, any resemblance with the PM's house is purely coincidental and unintentional. Cherokee, why don't you laugh? Any resemblance to Shahryar's laughter is purely coincidental and unintentional. अटल जी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। 13 पार्टियों के समर्थन की सरकार चलाना कोई खेल नहीं है। जब भी अटल जी लंच के लिए बाहर जाते हैं तो अपनी सेक्रेटरी से कह के जाते हैं, अगर किसी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया तो कह देना मैं लंच के बाद समझौता कर लूंगा। इसी समझौते के तहत वाजपेयी सरकार अब हर गांव में बिजली पहुंचाएगी। यानी अब गांव वाले भी उस चीज का फायदा उठा सकते हैं जिसका फायदा सिर्फ शहर वाले लोग उठाते थे, यानी पावर कट। अब चौपाल पर बैठकर गांव वाले भी बात किया करेंगे, भला उनका पावर कट हमारे पावर कट से लंबा कैसे। महाराष्ट्र सरकार अब सब्जी तरकारी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे बेचेगी। जब यह बात दामजी भाई समतानी ने सुनी तो उन्होंने कहा, यह जोशी सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया, धंधा तो ठीक से करो, या तो नुकसान करो या फायदा करो। होटल वालों का तो महाराष्ट्र सरकार ने घाटा करा ही दिया है। अब होटल में बिकने वाले शराब पर ज्यादा टैक्स लगेगा। अब पार्टियां 5 स्टार और 3 स्टार की बजाय आंटी के अड्डे और माइकल के भट्टी में हुआ करेंगे। इससे एक फायदा जरूर होगा कि कंट्री का सेल बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल पहले लोगों से वादा किया था कि 40 लाख लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। 4 सालों में ये लोग अपने लिए ऑफिस नहीं बना सके, घर क्या खाक बनाएंगे। मुफ्त घरों के इंतजार में बैठे लोगों ने अब सरकार से अपील की है कि घर ना बना सके तो कोई बात नहीं, 10,000 फुटपाथ बना दीजिए, इस पर घर हम खुद बना लेंगे। बंबई में अब दाखिल होने वाली गाड़ियों पर टोल लगा दिया गया है। टोल से मिले पैसों से सरकार फ्लाईओवर्स बनाएगी। मुंबई में इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कार्स के लिए फ्लाईओवर्स है या फ्लाईओवर्स के लिए कार्स। अब कुछ ही दिनों में टोल नाके पे स्कीम चला दी जाएगी, आइए आइए 2 ट्रक के साथ एक कार की एंट्री मुफ्त पाइए। लालू जी जेल में थे, एक पत्रकार उनसे मिलने गया और कहने लगा, आपके बारे में अखबार में इतना कुछ लिखा जाता है, आप कुछ करते क्यों नहीं। लालू जी बोले, क्या मतलब है करते कुछ नहीं,
हमारी दुनिया तो बिहार है। अब बिहार में 3/4 लोग अखबार पढ़बे नहीं करते और जो बचे हुए 1/4 हैं उनमें से आधे सच को नहीं मानते क्योंकि वो हमारे समर्थक हैं। अब बचे हुए आधे लोग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो हमारे विरोधी हैं। दीपा मेहता की फिल्म फायर की कंट्रोवर्सी जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। कल्लू राम जब घर पहुंचे तो उनकी बीवी का मूड ऑफ देख के कल्लू राम ने पूछा क्या हुआ, तो बीवी बोली फायर पे बैन लग गया है। ये गंदी बात है, फायर पे बैन लगा दिया है। कल्लू राम ने बड़ी सरलता से कहा चिंता मत करो भाग्यवान, कुछ ही दिनों में शनिचर को स्टार टीवी पर 9:30 बजे ये फिल्म जरूर दिखाई जाएगी। बीवी बोली अगर स्टार ने नहीं दिखाई तो? कल्लू राम बोले तो सोनी जरूर दिखा देगा। बंबई में लोग गैंग वॉर से तो पहले ही त्रस्त थे, अब एक और चीज से परेशान हो गए, एक्सटॉर्शन। फ्लैट खरीदिए तो पैसे, अगर किसी ने गाड़ी खरीदे तो पैसे। कल्लू राम ने गाड़ी इंस्टॉलमेंट में खरीदी, उसे फौरन फोन आ गया 10,000 दो। कल्लू राम ने कहा मैंने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, तो फोन करने वाले ने कहा हम भी हफ्ता तो इंस्टॉलमेंट भी मांग रहे हैं ना। अरे भैया आप हफ्ता मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो? कुछ ही दिनों में माइकल साइकिल पे इंस्टॉलमेंट लेने आया, चल अगले हफ्ते का इंस्टॉलमेंट निकाला भी। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वॉर्न और वॉक के सट्टेबाजी की कहानी से सभी चौंक गए। ये दोनों बैटिंग करते करते बैटिंग करने लगे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि इसमें हमारे खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं है, पर प्रेस ने जोर दिया कि नहीं हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी भी इसमें शामिल हो। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने कहा हमारा कोई खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है, मैं 10 का भाव देता हूं। बंबई में रहने वाले लोग लोकल ट्रेन में स्टोन थ्रोइंग के हादसों से परेशान है। An eye for an eye, a stone for a stone. You see, everybody must get stoned. रेलवे पुलिस का कहना है कि इसमें किसी गैंग का हाथ है। शुक्र है उन्हें इसमें आईएसआई का हाथ नजर नहीं आया। पिछले साल स्टोन थ्रोइंग इंसिडेंट्स की गोल्डन जुबली हुई, यानी कि 50 से भी ज्यादा वारदातें। अब ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के अलावा हेलमेट पहनना भी जरूरी हो जाएगा। और ट्रेन चलने से पहले अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से होगा, इस कंपार्टमेंट में कुल 4 दरवाजे हैं, 2 आगे 2 पीछे। जैसे ही ट्रेन किसी झोपड़पट्टी से गुजरेगी ऑटोमेटिक हेलमेट सिस्टम में लगे हेलमेट अपने आप नीचे आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई पत्थर लगता है तो चिंता मत कीजिए, हर स्टेशन पर डॉक्टर सुई धागा लेकर टांके लगाने को तैयार खड़ा है। Our first guest in M&S tonight has the looks to launch 1,000 ships. Ladies and gentlemen, please welcome the winner of the Feminine Elite Model Look of the Year 1998, Carol O'Carroll Gracious. Carol Gracious, goodness gracious, you're so tall. How does it feel looking down upon all the handsome men all the time? Not very good, I guess. Not very good. No. And how did it feel to win the Feminine Elite Model Look of the Year 1998? It was absolutely the best time of my life. I don't think there's any time in my life that can, you know, get any better than that. Did you consciously prepare yourself toward, winning this contest? I did think that as well, but I worked a lot for it. In fact, I started working out the second I gave my form in. I started working out, I stopped eating normal food, your everyday kind of food, you know, because the contest I took part in is not only brainy. I mean, they don't look at your personality or any other side. I mean, what they're looking at is the way you look and how you can walk on ramp and how they can put you on various other things, because you're going for an international contest, which is just determined by looks. जब तुमने ये डिसाइड किया कि मुझे ये इस कॉन्टेस्ट में जाना है, तुम्हारे दोस्तों का क्या रिएक्शन था? I didn't tell anyone. You didn't tell anyone? Why? Besides my parents, because I didn't because want you them. thought if I lost, nobody will ever get to know about it. If I won, then Yeah. I won anyways. So, Exactly. they It was won't be just very my close friends and family that knew about it. You think you would have been terribly dejected if you didn't win, or you think it's not the winning or losing that counts, it's the spirit with which you participate? You won't believe, but the training process, they train us for about a month before the contest. I think I've learned in that 1 month more than I could ever learn anywhere else. I was quite a child before, you know. I've matured. still are. I know I am, Yeah. but I have matured a lot through that 1 month, which was the most amazing thing for me, because
just think, I mean, I'd act like a baby at most places I'd go to. And I mean, which is like? What is the act like? I won't tell you. You won't? Stay tuned, we'll be back in a moment to chat some more with Carol Gracious. Hello and welcome once again to M&S. How has it changed your life, winning the contest? A lot, in fact. I always wanted to do something, you know, like this. So it was just fulfilling one of my dreams. So I think And now what do you want to do? what do I want to do? There are so many things I want to do in life, so I can't pinpoint and tell you one of them because for the simple reason that I don't know which one's going to come through. But and when they do, so I'll tell you you. can talk about that anyways. Then I I mean, can like come this- back on your show and tell you about No, it. you talk about it. You don't have to pinpoint, you don't have to be very specific, but you tell us, I mean, the kind of things which you want to do. मॉडल बनना चाहती हो, Yeah, फुल फ्लेज और एक्ट्रेस बनना चाहती हो, प्रोड्यूसर बनना चाहती हो, वीडियो एल्बम गाना गाना चाहती हो, क्या? There's so many things which you could do. Yeah, I wouldn't mind singing. Singing? Sometime, yeah. You sing? I sing, but I'm not Okay, going to sing. you have a band, and they're going to help you out. And you know, there are about thousands of people watching you right now. Millions. Millions? Millions. Yay! You can hear them? They're there. The millions are there. And they're all rooting for you. They all want to hear Carol sing. Okay, don't laugh. No, I'm not. Okay, right. It's a I'm not vibe. going to see you sing. I'm just going to hear you sing. All right. Okay. Go. Okay, this is a Carol, song by go Whitney now. Houston, okay, which she sang recently for the movie Bodyguard, okay? It's I Will Always Love You. I'm just singing part of it. I decided to be a bodyguard forever now, if you allow me to do that. Oh, that was great, wasn't it? Absolutely. Thank you. I also believe that you like to eat lots of chilies. Carol got specially for you all the red ones and the green ones. And what do you want to eat? Now, come on, try it. Are you going to show us what you like eating? And I've got a glass of water No, for you not as well. this. Not this? No, this. Not capsicums. Then? This and this would do. Okay. I've never tasted these. You try it. It's No. really nice. Try it. It really looks delicious. Yeah. How do you eat it? I mean, like you eat it No, raw I like don't. that? I just like spicy food. I mean, I didn't mean just a plate full of chilies. No? No. But we got it nonetheless for you. You can take it home. Huh? Since I'm so sweet, I'll leave it with Oh, you. okay. All right. Carol, lovely talking to you. Thank you. Ladies and gentlemen, our second guest in M&S is India's leading entrepreneur, whose forays into films has also earned him the epithet of the dubbing king. Please welcome the chairman and president of ITL Satnet Global Limited, Rajan Lal. Rajan is your actual name, or since you are the dubbing king, probably somebody dubbed you Rajan? No, actually, when I was born, and my mother named me, parents named me Rajan Lal. मैंने बड़ा होके पूछा, मैंने कहा मम्मी राजन is आजकल थोड़ा डरावना नाम है, you know, बड़े राजन और छोटे राजन. All right. मैंने कहा मुझे राजन क्यों नाम है? It's a South Indian name. So बोले नहीं, राजन means king of kings. मैंने कहा एक king तो है नहीं, और king of kings. So then as I grew older, and in 1990 it somehow happened that I got into the dubbing scene. It happened by destiny again. I was in Madras and I met By default, you mean? Default, totally. Oh. And not from the film business, but mainly in the garment business. And I suddenly got into this and I had a meeting with Kamal Hassan. Okay. And he had this big film, which was a big hit called Apu Raja in those days. And we kind of clicked and it happened. And I dubbed the first film here in the Hindi film industry. Rajan, please, there's a request. Whatever you're saying, dub it in Hindi and let's hear that. पर आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मार्केट है डब फिल्म के लिए, हाँ? किसी को इल्म नहीं था, nobody knew about this. अच्छा. And it was a niche market because what happened, the quality of the films which were being made in Hindi Yes. were good, but the quality of South Indian films, the matter, the script story, the acting, the technical superficial, everything was fabulous. So it had to be brought to the mainstream. अब mainstream में कौन लाए इसको, कौन risk ले? तो हमने एक छोटी सी risk ली, worked. उसके बाद they thought it was a shot in the dark. उसके बाद
Jurassic Park happened, Roja happened, and then I did a whole lot of other ones, Dalpati, Nayakan. फिर रोजा के बाद रोज रोज होने Roj, लगा. So it happened, and now today it is a parallel story. You know, they say there's the Raj and Lal, there is always a Lal before the storm. And you've been into garment business, now you're into dubbing business, and now you're getting into the music album scene now. नहीं म्यूजिक में क्या है कि of course we've been in the music business because in the dubbing line you dub all your songs and everything. So we got into a concept of we've got 12 music directors for the first time 12 of them. in the history of the Indian music industry that we've got 12 music directors. Repertoire. One each. Nobody has given one song each for an album. They want their own albums. So we've got one song each about the culture of India, about what India is in their own words. So we have from the mainstream, we have Anu Malik, we have Anand Raj Anand, we have Rajesh Roshan, we have Vishal with Gulzar and Lataji. Then from the ghazal scene, we have one song from Jagjit, Bhupinder Mitali. Then from South, we have M.M. Cream and Karthik Raja, son of Ilayaraja. Then on the pop scene, we have Lucky Ali, Remo, Baba Sehgal, and a remix with Raju Singh. One song each, with 20 singers, about 15 lyric writers, and 13 music directors. Great. And this is the album called Hum, that's the name of the album. We are one, which we are going to release sometime this month. It's recorded? It's recorded over. We've got 6 music videos shot, and it's going to be a massive launch, and we're going to pump it, and it's going to be a collector's album which everybody would want to have. Yes, wishing you all the best, Rajan. It was lovely talking to you. Thank you once again, Carol. May I have that pipe, please? Just a sec. Well, don't go away. We'll be back in a moment. Thank you. Break time. Hello and welcome once again to M&S. दोस्तों आज का ये खत हमें भेजा है जी सुभा विठल ने चेंबूर से. राजन ये जी सुभा, you think it's a female or a male? आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है. फीमेल लग रही है मुझे. फीमेल लग रही है. फीमेल समझ के पढ़ते हैं. लिखती हैं, डियर शेखर, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है. Here's a joke I want to share with you. एक बार मायावती जी, लालू यादव और जयललिता जी एक बोट में जा रहे थे. अचानक बोट डूबने लगी. बताइए कौन बचता है? हमारा भारत देश.